दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ शायद उसे सुनकर आपका दिल भी रोने लगेगा। ये कहानी है मजदूर किसान वर्ग के लड़के की जिसने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। दोस्तों रवि नाम का एक लड़का जो राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। इनके पिताजी एक बहुत ही साधारण किसान थे। बहुत मुश्किल से अपने बेटे को पढ़ाना और घर के खर्चे को चलाना, जो खेतों में मजदूरी करके और काम करके अपने घर को चलाते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे। दोस्तों इनके पिताजी का सपना था कि बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाएंगे, लेकिन खेतों में काम करके और मजदूरी करके इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। इसलिए उनके पिताजी अपने बेटे को एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जैसे तैसे करके रवि ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। दोस्तों रवि अपनी पढ़ाई के दौरान अपने पिताजी का हाथ ही बटाता था, पिताजी के साथ खेतों में काम भी करता। और आपने देखा होगा कि किसानी के कामों में बहुत सारी समस्या आती है, जैसे कि समय पर पानी नहीं मिलना, खाद भी सही पर नहीं आना। और यही सब समस्या को लेकर इनके पिताजी रवि के साथ स्थानीय सरकारी कर्मियों और अधिकारियों के पास जाते थे। तो धीरे धीरे रवि के मन में बैठ गया कि आप IAS बनने पर समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और तभी से रवि ने UPSC की तैयारी करने की सोच ली। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो दोस्तों UPSC की तैयारी करने के बजाय उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन वही है जो अक्सर एक मिडिल क्लास के लड़के के साथ होता है। दोस्तों इस बात को आप ही समझ में आएंगे कि बड़ी बहन की शादी करने का समय आ गया था। इस समय घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और इन्हें शादी की जिम्मेदारी उठानी थी, क्योंकि घर में शादी की जिम्मेदारी संभालने के लिए उनके पिता के अलावा सिर्फ रवि थे। यह बात अलग है कि रवि सबसे छोटे थे। दोस्तों यहाँ पर मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, आई होप आपके दिल को छू जाए। जीवन के मजे को ताक पर रख, हम अपने भीतर जिम्मेदारियों के बीच बह जाते हैं, न जाने कब हम अपने सपनों के साथ साथ कमाने में खो जाते हैं। अरे साहब आप क्या समझेंगे हमारे भीतर के दर्द को? हम मिडिल क्लास की फैमिली के बड़े बेटे हो या छोटे, हम उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं। दोस्तों बहन की शादी के बाद अब इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे UPSC तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने अपने पिताजी को बताया कि मुझे दिल्ली जाना है UPSC की तैयारी करने के लिए, तो इनके पिताजी भेजने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर पैसे की कमी और घर के खर्चों को लेकर चिंता साफ साफ दिख रही थी। क्योंकि उस समय पिताजी की सालाना इनकम 50 से 60 हज़ार रुपये थी, जो कि बहुत ही कम थी। दोस्तों इतने कम रुपए में घर का खर्चा और बच्चे की पढ़ाई को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों रवि के पिताजी ने इस मुश्किल घड़ी में भी अपने बेटे को UPSC तैयारी करने के लिए दिल्ली भेजने का निर्णय लिया। दोस्तों सैल्यूट ऐसे पिता को जिन्होंने इस सिचुएशन में भी सही डिसीजन लिया। दोस्तों इसके बाद रवि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर अपने माँ बाप से दूर चला गया और वहां जाकर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दी। दोस्तों एक साल पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से पढ़ाई में बैक होना इतना आसान नहीं होता, लेकिन रवि के हौसले और इनके सपने इन्हें फिर से कम बैक होने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों इन्होंने UPSC की तैयारी पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ शुरू कर दी। दोस्तों इस तैयारी के दौरान बहुत ही कठिनाइयां, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, लेकिन रवि ने कभी हार नहीं मानी। इन सारी प्रॉब्लम, इन सारी समस्या को एक साइड में करके रवि अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में ले गए और यही सफलता का राज है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप खुद से हार नहीं मानोगे तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों रवि ने BA की पढ़ाई हिंदी मीडियम से की और इसलिए उन्होंने UPSC में भी हिंदी मीडियम को चुना। दोस्तों कई लोगों का यह मानना है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन लेना या फिर टॉप करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रवि कुमार सियाग ने यह साबित करके दिखा दिया कि मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। दोस्तों साल 2018 में रवि ने पहली बार UPSC एग्जाम दिया और उन्होंने पहले प्रयास में 360 रैंक हासिल की और UPSC जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करके दिखा दिया। और इतना नहीं दोस्तों इन्होंने 2019 में 317 की रैंक हासिल की और फिर 2021 में 19वीं रैंक के साथ न केवल अपने सपनों को पूरा किया बल्कि हिंदी मीडियम से पूरे देश भर में पहली रैंक हासिल की। जो एक हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे उन लाखों स्टूडेंट के लिए रवि कुमार सियाग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गए। दोस्तों जब भी आपको मीडियम को लेकर कोई कंफ्यूजन हो या फिर डिमोटिवेशन फील हो तो आप एक बार इस कहानी को जरूर सुनना।